शुभकामनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मी नगर और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ प्रखर युवा बीजेपी नेता, साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये हिंदू युवा वाहिनी के और प्रख्यात अधिवक्ता भी हैं। बता दें आपको, अभी वर्तमान का सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा जो कि कहना था कि विवादित बयान के कारण जो अरेस्टिंग हुई थी नवनीत राणा की, उनको जो है जमानत मिली है, उस पर जो है बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। हमारे साथ में सब्यसाची महापात्रा जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? पहले तो मैं आपके चैनल में आपको स्वागत करता हूं और आपको भी अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बुला अपने दो शब्द बोलने के लिए, दो शब्द रखने के लिए इस सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ये है कि आज हमें पता चला कि मुंबई के सेशन कोर्ट ने उनको बेल जमानत दी है, नवनीत राणा, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जी को, विधायक जो है, उनके दो कंडीशनल बेल उनको दिया गया। जो हम देख रहे हैं, अभी तक वो पढ़े हमने पूरा का पूरा, हमने उसका अध्ययन नहीं किए। एक तो ये है कि आप दोबारा इस तरह अपराध नहीं करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय न्यायालय से, कौन सा अपराध उन्होंने किया था नवनीत राणा जी ने, कौन सा अपराध उन्होंने किया था रवि राणा जी ने? कोई अपराध तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान किया था कि मैं मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आऊंगी। हालांकि उन्होंने गई भी नहीं। उन्होंने उनका जो अनाउंसमेंट था, जो ऐलान था, वो उनको वापस लिया। वो अपने घर पे बैठी हुई थी, मुंबई पुलिस उनको अरेस्ट किया। ठीक है, आपने अरेस्ट किया, फिर उनके लिए हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आप उनके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह का मामला, आपने वहां पे देशद्रोह का मामला लगाया। जो ये एक बहुत बड़ा ताज्जुब की बात है। और हम तो मैं लीगल फील्ड के हैं, और मैं आज अधिवक्ता में आपको बोलता हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कोई किसी को बोले, आप फिर उसको सीधा सीधा उठाओ और सीधा जाके जेल में बंद कर दो और उसके बोलो कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला हमने लगा दिए। ये कैसे हो सकता है? फिर जो न्यायालय ने जो उनको बेल दिया, बेल का कंडीशन ये है कि आप ऐसा अपराध कुछ आगे आप ऐसा अपराध नहीं करोगे और आप इस बारे में मीडिया से बात नहीं करोगे। नवनीत राणा है कौन? नवनीत राणा जी, रवि राणा जी चुने हुए सांसद और विधायक है। ये जब जब लोगों की समस्या आएगी तब ये बात करेंगे। मामला क्या था? हनुमान चालीसा को लेके मामला था। तो ये अगर ये कंडीशन लगाया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(1)(a) का ये हनन हो रहा है। अभिव्यक्ति आजादी जो एक आदमी के अंदर है, जो एक मनुष्य के अंदर है, जो भारतीय नागरिक के अंदर है, आप उसको रोक लगा रहे हैं। ये हम उसके बिल्कुल विरोध करते हैं और उसके लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म भी है। नवनीत राणा जी, रवि राणा जी हाईकोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं, इस कंडीशन को हटाने के लिए वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन लगाना ठीक नहीं था। मैं न्यायालय के बारे में ये बोलता हूँ। आप एक अधिवक्ता होकर एक जज के फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जज का फैसला नहीं, फैसला खिलाफ नहीं है। ये कोई फैसला नहीं है। ये क्या किया फैसला? कैसा फैसला, मुझे बताइए, कैसा फैसला? ये वो चुने हुए सांसद, चुने विधायक तो कुछ बारे में इश्यू में बात नहीं कर सकते। आप इनको आर्टिकल 19(1)(a) को भूल गए आप। ये फैसला का स्वागत करते, हम जमानत दिए। जमानत तक कब से उनको मिल जाना चाहिए था। जमानत देने के लिए भी देरी हुई है। तो इसमें हम कोई ना कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन ऐसा आगे कोर्ट को इस तरह का कंडीशन उन पे बचना चाहिए, इस तरह कंडीशन लगाना नहीं चाहिए। एक जो आपका फेसबुक के जरिए जो एक वायरल हो रहा है पोस्ट, जिसमें स्पष्ट तौर पर आपने लिखा है कि कॉलोनियलिज्म सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जो तुरंत खत्म होना चाहिए। ये मैं बताता हूँ, जो पढ़े लिखे हैं उनके, जो एक्चुअली जिनके पास है, जो एक्चुअली जो जिसको कहते हैं हम, जो कैपेबिलिटी डिजर्व कैंडिडेट शुड गेट इन जुडिशियरी सिस्टम। लेकिन ये नहीं कि मैं उनको रिकमेंड कर दिया फिर वो आ गया। ऐसा नहीं, कॉलेजियम सिस्टम के पूरे परिवर्तन की आवश्यकता है। आज की तारीख में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आवेदन करेंगे और ये निवेदन करेंगे कि इसके लिए फिर दोबारा, एक बार उन्होंने कोशिश किए थे, उन्होंने सारे लोगों ने उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिए और दोबारा टाइम आया कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर की अगर बात करें तो जो लाउड स्पीकर के विरोध में जो एक स्टंट डिसमिल करके कुछ होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है लाउड सिस्टम हिंदुस्तान में, लाउड स्पीकर जो लगाते हैं, ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि लाउड स्पीकर में आप आजान दो। ये लाउड स्पीकर कब आया? लाउड स्पीकर मेरे हिसाब से 100 साल से पहले आया, इससे ज्यादा नहीं है। इससे पहले तो इस्लाम थी। तो इसका मतलब अजान नहीं दिया जाता था? इसका मतलब आप लोग इबादत नहीं करते थे, आप मस्जिद नहीं जाते थे? तो लाउड स्पीकर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तहत पर
सारे के सारे मस्जिदों से तुरंत हटाना चाहिए, हमेशा के लिए हटाना चाहिए। कोई डिसमिल नहीं, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, उसके और एक कदम आगे चलना चाहिए। लाउड स्पीकर को हटा दो, सारे मस्जिदों से हटाओ। और मंदिर वाले तो कभी लगाते नहीं, मंदिर वाले कभी कहीं अनुष्ठान करते हैं, कहीं पे आप पूजा करते हैं, कभी माता जी की पूजा होती है तो परमिशन लेके वो करते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन से, स्थानीय पुलिस स्टेशन से परमिशन ली जाती है, फिर उसके बाद लगाया जाता है। कहीं ना कहीं आप जो बातें बोल रहे हैं, एक भारत के नागरिक नहीं, एक हिंदूवादी नेता की आवाज आपके अंदर से गूंज रही है। अगर लाउड स्पीकर बजता है, उन लोगों का भी बजता है, तो आपको उन लोगों में प्रॉब्लम है। नवनीत राणा जी को इस बहस को ना किया जाए ताकि दंगा ना बढ़े मुंबई में, इसलिए रोका गया, तो आपको उसमें प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर मानवता नहीं, एक हिंदूवादी कूट कूट के भरा हुआ? नहीं, हम मानव है, हिंदू है, भारतीय है। कौन बोलता है मानवता के खिलाफ है? हम बिल्कुल मानवता के साथ है। हम पहले हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और भारतीय है। हम मानव के साथ है, हम सनातन संस्कृति के वाहक हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण के वाहक है। हम उनके श्री कृष्ण के, जिन्होंने हमें गीता जी, हम एक हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई हम संविधान लेके चलते हैं, हम दूसरे हाथ में कृष्ण भगवान के द्वारा दी हुई हम गीता भी लेके चलते हैं। ये हमारे जीवन की शैली है। हमने हिंदुस्तानी और सनातनी की ये दिनचर्या है कि गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता और संविधान जिस दिन दोनों हमारे हाथ में, सारे लोग लेके चलेंगे। मैं तो मेरे मुसलमान भाइयों को बोलूंगा, आप गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप पढ़ना शुरू तो करिए, आप एक बार गीता पढ़िए, हर चैप्टर पढ़िए, हर एक एक अध्याय पढ़िए, फिर आपको लगेगा नहीं मैं कहूँ। और सारे मुसलमान, मैं आपके चैनल के माध्यम में बोलता हूँ, हिंदुस्तान में सारे मुसलमान कन्वर्टेड है। सारे मुसलमान की आप पूर्वज देखिए, कोई हरिराम मिलेगा, कोई राधेश्याम मिलेगा, कोई सिंह मिलेंगे, कोई तिवारी मिलेंगे, कोई भी मिलेंगे, जो भी मिलेंगे वो वहां पे उनके जबरदस्ती मुगलों ने इनको जबरदस्ती तलवार के डर के मारे इनको इस्लाम कबूल करवाया। ये सारे हमारे भाई है और मुझे ऐसा लग रहा है उनको सोचने का वक्त भी आ गया इन लोगों का। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, अभी सुना सब्यसाची महापात्रा जी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा नवनीत राणा को इस बेस पर और इस चीज पे कंडीशन के साथ जो जमानत मिल रहा है वो सीधे तौर पर संविधान की अवहेलना की गई है। आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसकी अवहेलना की गई है, जिसको लेकर जो है नवनीत राणा जी को तुरंत जो है कोर्ट में केस फिल करना चाहिए और वो बहुत जल्दी हट भी जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।